नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम टिंकू, मैं एक शराबी। हाय टिंकू भाई। केवल परमेश्वर की असीम कृपा कि आज शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ और अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, 6वीं कक्षा में था तब मेरी सिस्टर से सिवा रहता नहीं था। कहीं पर भी गया, जितना मैं मम्मी पापा से नहीं रहता था उतना मैं सिस्टर के साथ में रहता था। वो बड़ी थी। स्कूल में जाते टाइम में वो मेरे यूनिफॉर्म करना, लगा के देना, सभी वो काम मेरे करती थी। और वो काविड पीलिया से उस टाइम में चली गई थी। बहुत बड़ा झटका लग गया था। बिल्कुल गुमसुम सा रहता था। और जैसे 10वीं में आया तो मैंने दोस्तों के साथ में बियर लिया, पानी डाल के। बियर लेने के बाद में उसके परिणाम मुझे अच्छे लगे और एक अलग सा फीलिंग लगने लगा कि सब गम वम भूल जाते और अच्छा लगने लगा। और धीरे 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 मैं दोस्तों के इसमें शराब पीने लग गया। घर में आता था, कुछ स्मेल वगैरह आती थी तो मम्मी पापा वगैरह पूछते थे कि तू शराब वगैरह पी रहा क्या। लेकिन मैं डिसीज ऑफ डिनाइल नहीं, वो दोस्तों के इसमें गया था, उन्होंने बी पर उड़ाई तो उसके कुछ छींटे वगैरह गिरे होंगे, उसकी स्मेल होंगी। ऐसे फिर मेरे में आत्मविश्वास निर्माण हो गया। अभी घर में थोड़ा बहुत मालूम ही होगा। वैसे वैसे मेरा बढ़ते गया। जो शाम में पीने वाला टिंकू, वो कोई भी टाइम में धीरे धीरे पीने लग गया। दुकान में भी वैसे ही बैठने लग गया। और कुछ ना कुछ झगड़े वाद विवाद ये होते रहते थे। घर में डर सा धीरे धीरे माहौल होने लग गया था। अभी 100% घर वालों को मालूम हो गया कि ये शराब पी रहा है। तो समझाने के प्रयास किए कि बाबा रे, तू घर से छोटा है, कोई नशा नहीं करते, पिताजी टीचर, शांत स्वभाव के। समझाने के प्रयास किए, लेकिन मेरे जैसा एकड़ इंसान वो किसी की नहीं समझने वाला। मेरे में बिल्कुल एकदम जो अंदर में जो था मेरा, जो दबा हुआ, वो बाहर निकलने लग गया। जो पिक्चर में वगैरह मैं देखता था वही कार्टून एक करता रहता था। कुछ फिर झगड़े वाद विवाद ये वो होते रहते थे। पुलिस स्टेशन में जाना, ये वो करना, थोड़ा भाई का बरोबर है तो वो मुझे लेके आते थे। लेकिन एक डर सा माहौल बन गया था। अलग अलग क्वालिटी के दोस्तों में रहने लगा, अलग अलग नशा के प्रकार करते गया। फिर ये क्या पागल जैसे हो गई थी घर की स्थिति। जब मैं घर से निकलता था तो अभी ये क्या करके आएगा, क्या नहीं करके आएगा, ऐसा घर में लगता था। तो फिर करने का क्या। तो पिताजी अच्छे से बैठ के समझाए कि बाबा रे, तू क्या कर रहा है, तू और कौन सा क्या कर रहा है, तू कैसा दिख रहा है, तेरे गाल फूले हुए है, तेरा ये पेट निकला हुआ है, हाथ पैर बारीक हो गए। लेकिन कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना मत था। जो मैं आदर करता था वो सुनता था, फिर चले जाता था। तो मम्मी भी समझा रही थी। मेरा हाथ पकड़ के वो झाड़ में कुंडिया वगैरह लगा के रहते थे, वहां पे लेके जाते थे। देख तेरी हालत क्या हो गई टिंकू। एक ये इसको हरे वाले पेड़ को पानी मिल रहा है और जो सूखा हुआ पेड़ है उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसा हो गया। तू वैसी स्थिति तू तेरी कर रहा है टिंकू। तू क्या कर रहा है। चार लड़के हैं, बोले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, बोले कि तू ऐसा आया। तेरे जेब में चिलिम मिल रही है, गांजा मिल रहा है, तू क्या कर रहा है टिंकू। तेरा तो हिस्ट्री लिखने के लायक का है, तू ऐसा क्या कर रहा है। लेकिन कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। आईना लाके चेहरे के सामने रखती थी, देख तेरी शक्ल। मेरे को अभी घिन आती थी मेरे अपने आप से। जैसे घर से निकला तो वैसे ही मैं अपने रोड से लेजिम खेले सामान में इधर उधर आता था। वो घर के लोग वगैरह, बहन सिस्टर वगैरह मेरी देखती थी और बोलती थी कि देखो अभी इधर चला वो उधर चला, ऐसे सॉन्ग गाते थे। और मेरी अभी हो गई थी कि चंद्रपुर वाली सिस्टर मेहमान वगैरह आते थे तो 10-20 रुपए देकर जाते थे। साला तरस आता था। मैंने मेरी हालत क्या बना के रखी, रोना आता था। लेकिन अभी मैं क्या करूं, ये चक्रव्यूह में फंस ही गया था। तो वैसी स्थिति में
भैया के दोस्तों के साथ में शराब पीना, ये वो करना, उसको मालूम हो जाने के बाद में वो मेरे तरफ मारने के लिए वगैरह आते थे। लेकिन मम्मी सामने आती थी, तुम्हारे को कुछ बोल रहा क्या, कि तुम्हारे घर वालों को कुछ बोल रहा था क्या? यानी कि घर से मैं छोटा तो बहुत प्यार सभी करते थे। मैं कभी 100 रुपए मांगा तो 1000 की देते थे, छोटा था तब से ही। वैसे वैसे मेरे हरकतें बढ़ते गई कि यहाँ नशा करने का, मूल छोड़ के उधर करने का, इधर करने का। मैं मूल का इंसान कहाँ चले जाता था, कहाँ पता ही नहीं। मेरी मम्मी धूप रहे बरसात रहे इधर उधर बाहर भट्टिया इधर उधर घूमती रहती थी। एक्सीडेंट के प्रकार होने लगे मेरे। लेकिन डिनाइल पार्ट मेरे में, वो रोड वैसा था, वो गाड़ी में ऐसा था, मैंने कभी खुद के तरफ देखा ही नहीं। मैं अगले वाले की गलतियां देखता था कि ये ऐसा, वो वैसा हुआ। ऐसा कि जो परिस्थितियां मेरे बढ़ते गए कि एकदम भयंकर स्थिति में फिर मैं चलते गया, कि बैठने के लायक का नहीं रहा था, कि बैठा तो गिर जाना। एक डर सा माहौल लगने लगा कि मेरे को कोई मारने के लिए आ रहे क्या, ये वो ऐसे होने लगा। तो बाजू में मेरी आई को मैं ऐसे सुलाता था कि तू मेरे छाती पे हाथ रख के सो जा, नहीं तो मेरे को कोई उठा के लेके जाएंगे। ऐसे भयंकर भयंकर ऐसा मेरे अंदर में दिखता था कि खाना पीना तो कुछ भी नहीं। कभी तो ईमानदारी से खाना भी नहीं खाया, कि मेरे को शराब और मेरे को नशा, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे ही परिस्थिति में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, तो कुछ ना कुछ मेडिकल में जाके वो दवा पानी लाती थी कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा है। तो वो बेचारी लाती थी, थोड़ा रिकवर हो गया क्या वही। एक कंडीशन ऐसी थी कि अभी मरने के कतार पे था, कि अभी कुछ चांसेस ही नहीं। तो मेरे को उठा के मूल के दवाखाने में लेके जाने के बाद में नहीं जमता, बोले इसको अभी तुम चंद्रपुर लेके जाओ। वैसे ही मेरे को रेफर कर दिए। वो डॉक्टर भी बोल रहा था कि क्या अभी नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन घर वालों ने कुछ ना कुछ ऐसे हाथ पैर जोड़ने के बाद में वहां पे किए, तो जो मेरा ब्लड वगैरह जाड़ा आ गया था, कुछ सलाइन वलाइन नहीं लग रही थी, कैसे वैसे हो गया था। धीरे धीरे रिकवर होने लगा। दोस्त भाई भी आते थे, चल टिंकू शराब पीने के लिए, लेकिन नहीं। लेकिन अंदर में शैतान बैठा ही हुआ था कि ये साला मेरे को अभी रिकवर होने दे, कि अभी ये प्रकार नहीं जमा, अभी अच्छे से पीऊंगा। मेरे दिमाग के अंदर से नहीं जा रही थी शराब। मेरे दिमाग में यही प्लानिंग कि ये इस ढंग से पीऊंगा, उस ढंग से पीऊंगा। लेकिन वो जैसे ही मेरी छुट्टी हो जाने के बाद में और आया, और कुछ दिनों के बाद में और मेरे जीवन में शराब आई। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। भैया चंद्रपुर में रहते थे, उसका ध्यान भी इधर मेरे तरफ। आई टिंगिया कैसा है, आई बेचारी छुपाती थी, नहीं ठीक है। लेकिन उसके दोस्त भाई उसको फोन करके बताते थे। तो उसने एक पंडित को लेके आया, उसको कुछ पैसे वैसे देके कि मेरे भाई की दारू छुड़वा दो। उसने लाया, मेरे उठने की ताकत नहीं थी। जैसे वैसे सुबह उठा है। सुबह उठाने के बाद में नहाने के लिए लेके गए। वो नहाने के लिए मेरे को लेके गए तो मेरे को बाथरूम का दीवार को हाथ लगा के वो कैसा, तो भी मैंने स्नान वान किया। और जैसे भी बैठा उसने पूजा पाती करना वो चालू किया। लेकिन मेरे अंदर में गालियां कि तेरा रोल साले खत्म कर जल्दी, मेरे को अभी जल्दी जाने का है। मन ही मन में ये तो भी मुझे समझेगा मेरे घर वाले मेरे दुश्मन है, ऐसा मेरे को लग रहा था। और जो कुछ भी कर रहा था वो कर रहा था, लेकिन घर के नजरों, घर के सबके चेहरे में देख रहा था। और धीरे धीरे वो दिन कैसा तो भी गया। और दिन जाने के बाद में मैं विल पावर से शराब बंद किया फिर, कि अभी नहीं पीऊंगा। बेचारे ये सबके चेहरे कैसे हो गए। लेकिन मेरे अंदर का शैतान जो बैठा हुआ था वो देख ही रहा था। जैसे दुकान में मैं बैठता था, दुकान में मेरी वाइन शॉप के आगे में मेरा व्यवसाय था, तो वो जैसे बैठा था तो कोई जैसी गाड़ी वाड़ी आई तो मेरे को यही एक झटका लगता था कि साला इसमें कोई तो भी मेरी शराब बनी ही होंगी। तो यही विचार मेरे मन में थे। और कुछ दिनों के बाद जो पंडित है वही मेरे दुकान में शराब पीने के लिए आया।
आया और मन में एक ख्याल आया कि साला ये पी सकता तो मैं क्यों नहीं पी सकता, और मेरे जीवन में शराब आई। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल पागलपन का शिकार हो गया। अभी मेरे को फिर लेके गए शिव जी के दवाखाने में साइकेट्रिस्ट से, उसके तरफ लेके जाने के बाद में उसने भी कुछ समझाया, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, पूरी शराब मेरे ऊपर हावी हो गई थी। अभी करने का क्या? पिताजी बेचारे इधर उधर जाके कुछ भी करते थे, यहाँ नींबू डालो वहां नींबू डालो, इसको नींबू उतारो ये करो, लेकिन कुछ जमा नहीं। वो शिरडी लेके जाओ इधर लेके जाओ, वो सभी भगवान के दर्शन सभी हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ में मेरा भैया रहता था, आज भी है। वो भैया तो भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो मेरे तरफ नौकरी पे लगने वाला उसने त्याग कर दिया। पिताजी ने बैठ के उसको बोले कि तू इसको छोड़ेगा तो ये मर जाएगा रे, है इसमें क्वालिटी, लेकिन ये क्या नशे के चक्रों में फंस गया है, तू साथ में रहेगा तो जिएगा, नहीं तो नहीं। मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कि मेरे को अभी कब क्या हो जाएगा। तो वैसा ही उसने अपने पढ़ाई लिखाई या नौकरी के तरफ ध्यान नहीं दिया, और मेरे तरफ जहां वहां सैटेलाइट के तरह वो मैं जहां जहां जाता था उसको मालूम होता था कि मैं बोला ये ऐसा कौन सी मेरे अंदर में चीप बिठाई है कि मैं जहां बैठता, जंगलों में बैठता, ग्राउंड में बैठता, स्मशान घाट में नशा करता, तो भी इसको कैसे क्या मालूम होता। मैं तरस गया था कि ये क्या, मेरे को ये जीने नहीं दे रहे, मेरे जीवन में ये आड़ आ रहे हैं, इनको क्या करूं, कैसे खत्म करूं। कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते थे कि ये मर क्यों नहीं जाते, कि मेरे को नशा ही होना था। और तो यही विचारों में फंसा था, और बाद में कैसे तो भी वो बड़ा होकर भी इसका आखिरी का एक एंडिंग का पार्ट करके इसकी शादी करवा देते करके सबने चर्चा की है, और शादी करवाने का विचार किए। पिताजी और मैं लड़की वगैरह देखने के लिए गए, और लड़की देख के आए, और जिस दिन इधर चाचा के लड़की की शादी थी, उस दिन मैं लड़की की चौकसी करने के लिए मैं चले गया। यहाँ से 60-70 किलोमीटर एक दोस्त को पकड़ लिया, जो भी पकड़ना था वो पकड़ लिया बैग में, और चले गया। वहां पे जाते जाते कुछ ऐसा कुछ मालूम हो गया, और उसी लड़की के बाप को शराब पीता क्या करके बोला, उसने नहीं बोले, और गाड़ी पकड़ा और निकल गया। निकल जाने के बाद में एक दोस्तों के यहाँ पे बैठा, रात भर रुका, और सुबह उठ के एक बार वाले का दरवाजा खटखटाया, और वो बैठ के था। तो भैया बोले ऐसा ऐसा, फिर उससे मैंने 2-3 निप ले लिया, और पी लिया सुबह सुबह। और बाद में धीरे धीरे गाड़ी चलाना नहीं हो रहा था, भयंकर से पूरा धुंधला धुंधला, और मैं जाके किलोमीटर के पत्थर को ऐसा ठोक दिया कि फिर मेरे को बाद में मालूम इसने, मैं ऊपर जाके ऐसे गिर गया कि नाक मुंह से खून, और कुछ मेरे गाड़ी के पीछे सिंबल था शेर का, तो वो देख के कोई कार्यकर्ता या कुछ होगा करके उन्होंने देखे, और मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, मुझे कुछ भी पता नहीं, और स्ट्रेचर पे डाल के रख दिए। और मेरे मोबाइल में कुछ नंबर वंबर वो उन्होंने देख लिए, और मूल में लगने के बाद में ये आदमी को पहचानते क्या करके। तो शादी का माहौल घर में था, और मैं उधर गिरा हुआ। तो भैया को जैसे फोन आया कि ऐसा ऐसा, वो वैसे ही पूरे मेहमान लोग वहां पे आए। वहां पे आने के बाद में देखते मेरे छाती पर हाथ रख के तो कुछ सांसें चल रही थी, वैसे ही तुरंत गाड़ी में डाल के सलाइन वलाइन चालू, और मेरे को चंद्रपुर के दवाखाने में लाए। कुछ भी मुझे पता नहीं, आईसीयू में डाल दिए। डालने के बाद में सुबह का एक्सीडेंट, मुझे 4-5 बजे होश आया, तो मैंने मम्मी करके बोला, तो सभी मेहमान मेरे आजू बाजू में थे। तो मैं बोला ये काय के लिए, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। और मैं देखता अपने शरीर के तरफ तो खून से लथपथ मेरा चेहरा, और खड़ा होके तो ठीक है, और चाचा का लड़का जैसे ही देखता, तो मैंने उसको बोला अरे बाबा, बोला तू जाके 90 लेके आ। अरे बोले तू यहाँ पे है और तू कैसे क्या बोल रहा, बोले। तो ऐसा जो मेरा जो स्वभाव था, तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, और उसने 90 लाके दे दिया,
और वहां पे बाथरूम में जाके मारने के बाद में सबको बोला कि चले जाओ, तो वो सभी जन चले गए बेचारे। और साथ में आई थी यूरियन की पिशवी लगाई हुई थी मेरे को। मैं बोला ये निकाल दो ये वो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। मम्मी बाजू के बेड पे बात कर रही थी पेशेंट से। धूर्त चालाक चतुर पद्धति से मैंने उससे बैग में से पैसे निकाले और धीरे 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 वहां से मैं जा रहा। चौक के अंदर में एक वाइन शॉप है, वहां पे गया। भैया 92 दो बोला। अरे पागल बोले, तू कहाँ से आया बोले, तू निकल बोले यहाँ से। लेकिन भैया तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हो, एक 90 दे दो। उन्होंने 90 दे दिया। वो डिस्पाउजर गिरा हुआ और खाली वाला वो आधा पानी पाउच वो रब से डाल दिया, एक जन को फोड़ के दे बोला, डाला और पी लिया और धीरे धीरे निकल रहा। वही चौक में भैया टिफिन ला रहे थे, मेरे को देख के रोने लगा। अरे बोले कहाँ है? मैं बोला कुछ नहीं, मैं पैर वो ऐसे टहलने के लिए आया। कहने की ऐसे मैं बनाता था। उसने कंधे पे हाथ डाल के कैसा तो भी लेके आया मेरे को। और वहां पे रोज का मेरा नित्यक्रम कि शराब पीना और रहना। मैंने चाटिया किया, ये किया, लेकिन ये शराब के सामने मेरा कुछ बस ही नहीं चलता था। करूँ तो क्या करूं? मेरे साथ वाले जितने भी दोस्त थे उतने भी खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। हर रोज आके मेरा भैया बताता था कि आई ये टिंके के साथ में रहने वाला जो है ना, वो मर गया। मेरे को सुनने के लिए होना करके ये ऐसा तो भी मानेगा, लेकिन नहीं। वो भाई और मम्मी भी मेरे सर पे हाथ रखो कि तू टिंकिया दारू नहीं पिएगा, लेकिन नहीं। मेरा भाई भी एक सुपारी भी नहीं खाता, वो कुछ भी नहीं, इतने इतने भयंकर इसमें भी रहता, लेकिन उसको मान सम्मान या मेरे को भी जलन होती थी। इसके तरफ बहुत से जन आते, मेरे तरफ कोई भी नहीं। अकेला गिर गया था, कोई भी नहीं, लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे और वैसा ही प्रकार चलते रहा कि कोई चांसेस नहीं। और फिर वहां से आ जाने के बाद में मैंने अभी एक पूरा मेरी विल पावर लगाया कि अभी मैं शराब नहीं पीऊंगा, टक्कल टुक्कल किया और अभी शराब नहीं पीऊंगा। और 15 दिन के अंदर में पिताजी सब परिवार मिलके मेरी शादी करवा दी। शादी करने के लिए मैंने उनसे पहले ही बोला कि मेरे तरफ तुम पैसा दोगे तो मैं वो यहाँ पे बैठूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा मैं। हाँ तेरे को सब मिलेगा, तू तो चुपचाप तो रहे। कैसे तो भी सेटिंग करके ये वो करके बेचारे शादी करवा दिए। शादी करवा दिए तो उसी दूसरे तीसरे दिन से मेरा चालू और रोल चालू। अभी तुम्हारा काम हो गया, तुमने शादी करवा दी और मैंने अपना पीना खाना चालू और हो गया। वो बेचारी मेरी मिसेस रोती थी, ऐसे मुर्दे के ऊपर हवा डालते उस प्रकार से मेरे बाजू में बैठ के रोती थी कि तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। कि मैं क्या कर रहा क्या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा था। एक यानी कि मेरी भीख मंगिया जैसी चालत हो गई थी। ये साला भयंकर ही बीमारी लग रही, यहाँ पे ही सुन रहा हूँ। जो भी दवा खाने में जाओ कि टिंकू, डॉक्टर पहचान ही लेते थे कि ये काय के लिए आया हूँ करके। कि अरे बाबा तू कम तो कर, तू मर जाएगा ना एक बार, तेरी शरीर खराब हो गया तो तू नहीं कितना भी नहीं बच पाएगा। ऐसे समझाते थे, लेकिन ये कम और ज्यादा मेरे से हो ही नहीं रहा था। क्या करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी जो मेरा काम धंधा है सभी चले गया था। एक मैं डिपेंडेंसी परिपूर्ण घर के ऊपर में कि मेरे को लाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं। यानी कि तरस आ रहा था मेरे ऊपर कि मैं क्या कर बैठा। लेकिन इसी में आते एक बंदे को मैंने देखा कि वो मरने के कतार पर, और वो मेरे को अच्छा दिखने लगा। वो एक से ही पट्टी थी मेरी कि वो इंसान की मैं कदर करता था, इज्जत करता था, आदर करता था। तो उसने बोला, उसको बोला भैया, बोला अभी आप दिख रहे नहीं हो, मेरे दुकान में वगैरह आ रहे नहीं हो, क्यों अभी अच्छे दिख रहे हो। तो उसने ही बोला, भैया बोले ऐसी ऐसी है, तुम आओ बोले। तो मैंने उसके कहने के मान सम्मान रखने के लिए गया और वहां पे देखता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो शेयरिंग वस्तु वगैरह चालू थी, तो वैसे वैसे वो मेरे को लगती थी।
कि अरे बाबा ये क्या बता रहे, ये तो मेरे ही जीवन में वो कोई बुआ भी समझेगा तो उसके हाथ पैर पकड़ूंगा, लेकिन ये यहाँ पे शेयरिंग के माध्यम से मेरी धीरे धीरे गत जीवन में जो हो गया मेरे पास्ट में वो मैं मेरे सामने आता था, और वैसे वैसे मेरा दिमाग शांत होने लगा। और वहां से मीटिंग कर जाने के बाद में वो जो प्यार मिला वहां पे, वो कहीं तो भी मेरे को कहीं नहीं मिला, क्योंकि फेंका हुआ इंसान हो गया था मैं। एक चवन्नी छाप शराबी बन गया था मैं, चवन्नी छाप नशेड़ी बन गया था। मेरे जैसे बड़कपन की भावना मेरे अंदर में ऐसी भरी हुई थी कि यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ। मेरे जैसा आदमी चंद्रपुर में मेरे को गांजा बरोबर नहीं मिला तो नागपुर टू व्हीलर से जाता था, यानी कि मैं क्या कर रहा था, कब मरूं, कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये घर वालों की पूरी मानसिकता मेरे तरफ रहती थी। तो जैसे वैसे मैं शांत होके घर में आते गया, तो आते गया वो चुपचाप बैठने का काम मेरा चालू की, ये क्या बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था, वो सोचते रहा अंदर के अंदर में कि ये सही में ऐसा है क्या। धीरे धीरे जाते गया वहां पे, तो यानी कि हालत तो मेरी कुछ भी नहीं थी अभी, शरीर पूरा ढांचा ही बन गया था, लेकिन प्रयास करने लग गया था। एक भाई ने बोला था कि खुद डॉक्टर और खुद पेशेंट बनना पड़ता है, तो अभी देखता ही बोला कि ये क्या है, नहीं तो अपना सभी तो हो गया है, अभी ये आखिरी का मंजर देख लेते हैं क्या है। तो वैसी मैं घर में बैठने के बाद में मेरे को सिस्टर वगैरह घर में चर्चा करते थे कि इसको पीने के लिए नहीं होगा, नशा करने के लिए नहीं होगा करके शांत बैठा है। मैं भागने का काम करता था कि शराब के सामने अदबल नहीं हूं, ऐसे वैसे करके मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गया। वैसे वैसे मेरे में एक जीने की आशा निर्माण हो गई कि टिंकू तू और एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो वैसे वैसे जाने के बाद में 3 महीने के बाद में मैंने सही में कि पर्दे के अंदर में बाजू में जाके मैंने रोया कि जो पिताजी बताने वाले वो भी नहीं रहे, अभी मैं क्या करूं, मेरा धंधा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, सब तो फट गया हूँ। अरे अच्छे मार्क पे लगा है टिंकू, जहां वहां कोई फेलोशिप रही मैं जा रहा है, तो ये ले 3,000 ले, वो मेरे को पैसे के लिए कमी ही नहीं करती थी, अभी अच्छे मार्क पे है करके। तो वैसे वैसे मेरे को एक आशा निर्माण हो गई कि नहीं रे बाबा, यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, इधर रहूंगा तो बचूंगा, नहीं तो कुछ नहीं। मेरा जो सिम कार्ड वगैरह था वो निकाल के मैंने फेंक दिया कि नहीं। फिर भैया ने भी मेरे साथ में प्रयत्न करते थे कि कोई मेरे पुराने दोस्त वगैरह आए, तो नहीं है अभी, टिंकू अभी नहीं है, मेरे तरफ नंबर भी नहीं है। यानी कि जो मेरे को आज जीवन मिला है परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैं ये अकेली जो 8 साल का पल्ला है मैं अकेला नहीं निकाल सकता। ये मेरे को समझ में आया था, फिर बाद में रोने लगा। पिताजी भी नहीं थे, पिताजी चले जाने के बाद में मैंने ये भी कसम खाया उनके यहाँ पे जो चिता पे रखे हुए थे वहां पे, मैंने सभी मेहमान वगैरह सभी जन थे और कान पकड़ के मैंने बोला कि अभी मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन वही 2-3 दिन हो जाने के बाद में और मैंने शराब पिया, सब तांडव कर डाला था कि क्या कर रहा, सबकी मानसिकता मेरे तरफ जो भी प्रोग्राम रहता, कुछ भी रहता, तो क्या घर का पूरा ध्यान मेरे तरफ ही, और वैसे ही हो गया। तूने बोले यहाँ पे पिताजी के यहाँ कसम खाई, ये खाई, और तू क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं। लेकिन जम ही नहीं रहा था मेरे को। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहीं तो भी मेरे ऊपर एक चमत्कार होते गया, धीरे 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 धीरे, विश्वास नहीं। अभी टिंकिया की मुहिम चालू होंगी 1-2 दिन में, 2-3 महीने के बाद में ये चालू जो टिंकू कैलेंडर पर टिक मार्क करके शराब पीता था, 1 से 15 तारीख तक पीऊंगा, 15 से ये तारीख तक, वो मेरे हाथ में नहीं रहा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये सही में परमेश्वर का एक चमत्कार ही कि इतना बड़ा मैं एक्सीडेंट ये वो होके मौत के मुंह से निकल के यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सही में एक जीने की आशा निर्माण हो गई। आज देखता तो छोटे छोटे बच्चे, मिसेस, माँ,
ये वो अलग ही जीवन लगता। जो टिंकू, जो मिसेस थी डिलीवरी के टाइम में, मैं लेके जाने वाला, मैं उसको साथ में रहने वाला, तो मैं नहीं, मैं घर में सोया हुआ और परिवार लेके चले गए। यानी कि मैं बोलता था कि तुमने मेरी शादी करवा दी है, ये मेरी जवाबदारी नहीं है, आपने की है, वो तुम देखो। और मैं घर में खर्राटे मारते सोते रहता था ऐसे ही, नशे में लुत्फुत पर गिर के। और सुबह उठ के देखता तो कोई भी नहीं। जो 2 दिन के बाद में फिर जाता वहां पे, जाने के बाद में ताड़ी वाड़ी पी लेता, पी लेने के बाद में जाता और बैठ के मिसेज से बात करता, कैसे लग रहा है, मरे हुए सरी का लग रहा है क्या, जिंदा हुए सरी का लग रहा है, ये क्या लैंग्वेज थी। मेरा व्यक्तिमत्व ही वैसा था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी अपने आप को मैं देखते गया कि मेरे में क्या क्या दोष है, मैं किस ढंग से अगले वाले से बात कर रहा हूँ, किस टाइप से बात कर रहा हूँ। ये कहीं तो भी मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस उपदेश की भाषा नहीं बताए, अनुभव से मैं सीखते गया कि क्या है। वैसे वैसे मेरे में कहीं तो भी ये बदलाव दिखने लगा। और जो भी बोलते थे कि कोई मेरे साथ में रहता था, तो बोलते थे अरे उसके साथ में मत रहो। लेकिन आज बोलते कि नहीं रे बाबा, तू उसके साथ में जा, वो कहाँ जाता, कि आज कैसे हुआ। ये कहीं तो भी मेरे को यही लगता कि मैंने आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 8 साल में मैंने यही कमाया कि मैं इंसान के साथ में कैसे बात करूं। मेरे में जो अंदर में शैतानी भरा हुआ है, वो शैतान को कैसे मैं दबा के रखूं, और मेरे में जो है अच्छाई, वो मीटिंग के माध्यम से ही सामने वाले के साथ में कैसा बात करूं, वो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में शेयरिंग के माध्यम से करते गया। और आज सही में वो जो मैं नहीं कर रहा, वो परमेश्वर मेरे हाथ से कर रहा, वो मैं आज कर रहा हूँ। घर में तो बोलते थे तू कुछ सब्जी वाला लाने के लायक का नहीं है, कुछ नहीं, तू तो खाली पीली बैठ के ये वो। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक अलग चमत्कार लगता है। और वो मेरी जवाबदारियां कैसे तो भी मैं अपने मैनेज कर रहा हूँ, और अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। और सभी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। कुछ शेयरिंग में कुछ गलत अनाप शनाप हो गया होगा तो सॉरी दोस्तों।